हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। इसको नरेशन भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन स्पीच। नरेशन बोल सकते हैं, स्पीच भी। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू से या ट्विस्ट यानी कहना होता है। कहना होता है इसका अर्थ। स्पीच नरेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच, किसी वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एज जैसे सरोज सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई शैल गो टू मार्केट टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसका आंसर जैसे डायरेक्ट स्पीच कैसा है, वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग न करके केवल उन शब्दों का अर्थ प्रकट हो तो उस इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे सरोज सेड टू के स्थान पे टोल्ड हो गया, मी और कंजक्शन इसमें दैट लगता है। आई जो इसमें है ये प्रोनाउन चेंज होते हैं। आई जाता है सब्जेक्ट के पास तो सी हो गया, सेल का शुड, लेकिन यहाँ सी के साथ वुड हो जाएगा। गो टू मार्केट और टुडे का दैट डे। तो इसमें ये चेंजिंग हुई है, ये आपके सामने आगे पता लग जाएगा जैसे आप रूल्स पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। नोट, स्पीकर वक्ता की बात को जिस वर्ब से शुरू किया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फर्स्ट इसमें राम सेड टू मोहन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, और इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई शैल हेल्प यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। तो ये रिपोर्टेड स्पीच, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग, तो इसको बोलते हैं आरवी शॉर्ट रूप में। क्या बोलते हैं? आर और वी, और इसको बोलते हैं आर और एस। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच मुख्य रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 प्रकार के वाक्यों को बदला जाता है। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस और 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के अलग अलग आपको आगे बताएंगे। गोल्डन रूल्स है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजक्शन दैट, इफ, टू आदि का प्रयोग करते हैं। आज पहला पढ़ा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं असर्टिव वाक्यों में। से टू आए, आर्ग्यू में तो टेल्स, से टू आए, सेज टू आए तो टेल्स, से टू आए तो टेल, और विल से टू आए तो विल टेल, सेल से टू आए तो सेल टेल। अधिकांश सेट टू आता है हमारे एग्जाम में जिसका हम टोल्ड करते हैं। नॉट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट ने दिया हो होने पर प्राय उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसमें कनेक्टिव या कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दोनों का आरवी और एस को जोड़ने के लिए। यदि आरवी वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में दी गई हो तो आर एस यानी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम सेज टू हिम, तो गॉड इज एवरीवेयर, तो इसमें होगा राम टेल्स दैट हिम दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो इसमें दैट से कनेक्टिव वर्ड जुड़ जाता है, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम विल से टू सीता हैज गो टू स्कूल, तो इसमें होगा राम विल टेल मी दैट सीता हैज गो टू स्कूल। दे से ही डज नॉट डू दिस वर्क, तो इसका बनेगा रिपोर्टेड स्पीच। दे से दैट ही डज नॉट डू दिस वर्क। टेंस संबंधी परिवर्तन देखें। जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में दी गई हो, सैड ऑब्लिक सैड टू, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलता है। डायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आए तो इसमें मैन वर्ब की सेकंड पार्ट सिंपल में जाएगा, और पार्ट सिंपल में आए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी।
तो इन लोगों को आप याद कर लें और इसको नोटबुक में लिख लें। ये 10 सेंस के नियम है और नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको कल और बताएंगे।